दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है वहाँ का विधानसभा का, वहाँ भी देवली विधानसभा का सीट हमारी पार्टी को मिला है और हमारे प्रत्याशी ने वहाँ नामांकन भी कर दिया। दिल्ली की भी सीट हम लोग जीतेंगे और वहाँ भी एक एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी और आगामी 2025 में 225 सीटों का जीतने का जो लक्ष्य है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक कार्यकर्ता का अहम भूमिका हो। इसके लिए विपक्ष एनडीए पर हमला कहाँ कर रहा है? एनडीए पर हमला करने से पहले तो अपने आप पर हमला कर रहा है। कि तेजस्वी जी का कुछ दिन पूर्व एक बयान आया था कि हमारे दल का गठबंधन मतलब उनके राजद का गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए है। वो तो अपने ही इंडी गठबंधन पर ही हमला करने में लगे हुए, उनको फुर्सत कहाँ है कि एनडीए पर हमला करेंगे। कि लोकसभा के चुनाव में जो बिखराव हुआ था, अब एनडीए पुनः एकजुट हो गया है और सभी लोग एकजुट हो गए हैं। 225 सीट तो कम से कम बिहार में 225 सीट पर कम से कम 225 सीटों पर एनडीए की जीत तय है और इससे ज़्यादा जीतेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को और हम हैं पटना में लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और एनडीए के घटक दलों में लोजपा रामविलास एक ऐसी पार्टी है जिस पर पूरे बिहार ही नहीं देश की नज़र है। कई अहम सवाल हैं जिस पर बात करेंगे। हुलास जी, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हम लोग मीडिया के माध्यम से बधाई दिए, शुभकामना दिए नव वर्ष का, मकर संक्रांति का, तो पुनः सबको शुभकामना। 2025 का आगाज हो चुका है और जिस तरह से आपकी पार्टी सम्मेलन कर रही है, लग रहा है बिहार में बड़ा इस बार प्रभाव होगा। नहीं, पार्टी तो हमेशा से तैयारी करती है और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता, भारत सरकार के माननीय मंत्री चिराग पासवान जी ने हमेशा से सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने सचेत किया है और सबको निर्देशित भी किए हैं कि सब लोग बूथ स्तर की तैयारी करके रखिए कि लोकसभा के बाद 2025 में विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें 243 बिहार की सीटों को आप तैयार करके रखिए कि एनडीए का कोई भी प्रत्याशी, किसी घटक दल का एनडीए का प्रत्याशी अगर लड़ता है तो उसको आपकी तरफ से भरपूर सहयोग मिले, समर्थन मिले, ताकि एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार में बने। और अपने सीटों पर तो जो 100% स्ट्राइक रेट है हमारी पार्टी का, लोकसभा में हम 5 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 सीट हमने जीती। झारखंड में हम 1 सीट पर लड़े, 1 सीट हमने जीता। अब दिल्ली में भी, दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है वहाँ का विधानसभा का, वहाँ भी देवली विधानसभा का सीट हमारी पार्टी को मिला है और हमारे प्रत्याशी ने वहाँ नामांकन भी कर दिया है। तो ऐसे में वो भी सीट हम जीतेंगे, दिल्ली की भी सीट हम लोग जीतेंगे और वहाँ भी एक एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी और आगामी 2025 में 225 सीटों का जीतने का जो लक्ष्य है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक कार्यकर्ता का अहम भूमिका हो। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा निर्देशित किया है। तरारी में उपचुनाव हो रहा था, आपने पहले ही परिणाम बता दिया था, कैसे भविष्यवाणी? देखिए, जहां आप काम करते हैं, जहां लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं और वहाँ जब आप चुनाव में जाते हैं तो वहाँ का सब कुछ आपको मालूम रहता है। हर गांव का, हर बूथ का, हर मोहल्ले की जानकारी आपके पास होती है और इसी जानकारी के आधार पर उपचुनाव में हमने जो दावा किया था उससे छुआ था। बिहार में जिस तरह से विपक्ष लगातार एनडीए पर हमला कर रहा है, आपको लगता है विपक्ष कोई बड़ा कमाल कर पाए? विपक्ष एनडीए पर हमला कहाँ कर रहा है? एनडीए पर हमला करने से पहले तो अपने आप पर हमला कर रहा है। आप देखे होंगे कि तेजस्वी जी का कुछ दिन पूर्व एक बयान आया था कि हमारे दल का गठबंधन मतलब उनके राजद का गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए हुआ था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि लोकसभा के लिए ही उनका इंडी गठबंधन बना था, बाकी सब स्वतंत्र हैं विधानसभा में। तो वो तो अपने ही इंडी गठबंधन पर ही हमला करने में लगे हुए, उनको फुर्सत कहाँ है कि एनडीए पर हमला करेंगे।
जिस इलाके से आप आते हैं, शाहाबाद का इलाका है, और आपके परिवार का पहले से बड़ा प्रभाव रहा है। क्या लगता है कि पिछली बार जो गलतियां हुई थी एनडीए की तरफ से इस बार नहीं होंगी? नहीं, एनडीए की तरफ से गलती क्या है कि लोकसभा के चुनाव में जो बिखराव हुआ था, अब एनडीए पुनः एकजुट हो गया है और सभी लोग एकजुट हो गए हैं और इसी परिणाम स्वरूप तरारी विधानसभा तो हम लोग उपचुनाव में जीते ही, बिहार की चारों उपचुनाव सीटों को हम लोगों ने जीता है, एनडीए ने जीती है। और इसी तर्ज पर आगामी 2025 के चुनाव भी हम लोग, जहां शाहाबाद की बात है तो जहां से आप ज़मीन माटी से जुड़े हुए हैं और जहां पर भरपूर लोगों की आपने सेवा की है, तो वहां पे अपार दुलार स्नेह प्यार आपको मिलता है और यही कारण है कि शाहाबाद के धरती पर हम लोगों को उसका स्नेह मिलता है। सिवान में 2 नेताओं को आपकी पार्टी ने शामिल किया है, अईस अयूब को, तरह तरह की चर्चा है, आप किस रूप में लेते हैं? हम सकारात्मक रूप में लेते हैं। किसी व्यक्ति के पार्टी में ज्वाइन करने से ही अगर चर्चा होती है तो उस व्यक्ति में ज़रूर कुछ बात होती है और चर्चा करने वाले अपने अपने तरीके से चर्चा करते हैं। जो समर्थक होते हैं उत्साहित होते हैं, जो विरोधी होते हैं उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि रईस खान, अयूब खान लोगों की सेवा करते हुए बिहार में राजनीति में एक अपनी अलग पहचान बनाएंगे और जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं उनका मुंह बंद हो जाएगा। आप पूरे बिहार में घूम रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या लगता है 2025 में कितनी सीटों पर एनडीए जो है इस बार जीतेगी? 225 सीट तो कम से कम बिहार में 225 सीट पर, कम से कम 225 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। और इससे ज़्यादा जीतेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन 225 का तो लक्ष्य है और 225 हम लोग जीतेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे हुलास पांडे जी और इनका मानना है कि पार्टी बिहार के तमाम जितने भी 243 सीटें हैं वहां पर चुनावी तैयारी में है और एक एक सीट की जीत लोजपा की जीत होगी, यानी एनडीए की जीत होगी।